जैसी जोरदार आवाज़ सुनी गई, हम सब नींद की हालत में उठे। धुएं के बादल छाए हुए थे, तो रोने की आवाज़ें आ रही थी और जगह जगह तबाही का आलम था। शीशे टूट गए, जालियां निकल गई, दरवाजों की छतें गिर गई हैं। ऐसा धमाका हमने आज तक न देखा न सुना। हमारे ऊपर बस कयामत गुजर गई। घर वाले को भी जख्मी हुए, शीशे लगे हैं। हमने कोशिश करके उस तरफ गए और 2-3 बंदों को हम अपने बाकायदा कंधों पे उठा के लाए। यहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को निकाला। जिस टाइम धमाका हुआ तकरीबन संडे था, हम सब सो रहे थे। जैसी जोरदार आवाज़ सुनी गई, हम सब नींद की हालत में उठे और जैसी जब आँख खुली तो हमने देखा धुएं के बादल छाए हुए थे। कमरे में बाहर निकले, बाहर भी ऐसी ही हालत थी, शीशे जगह जगह बिखरे हुए थे और बाहर निकले तो रोने की आवाज़ें आ रही थी और जगह जगह तबाही का आलम था। जैसे हम गली से बाहर निकले तो जो पार्किंग एरिया है वो आग, उस पर आग भड़की हुई थी, धुएं के बहुत काले बादल थे। उस सामने इंजन खड़ा हुआ था, इंजन के साथ 2 डब्बे थे, उनमें से भी चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। हमने कोशिश करके उस तरफ गए और 2-3 बंदों को हम अपने बाकायदा कंधों पे उठा के लाए। हमारे साथ मैं था, मेरा कज़न था, तो हमने कंधों पे उठा के उनको लेकर आए और एम्बुलेंस तक पहुँचाया। लोगों की घरों की छतें गिर चुकी हैं, बहुत तबाही हुई सर। ऐसे ऐसे दरवाजे भी टूट गए हैं, शीशे टूट गए हैं और जालियां निकल गई, दरवाज़ों की छतें गिर गई हैं। तो इस तबाही का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत तबाही हुई है। सुबह 8:15 का टाइम था जी, हम सोए हुए थे, घर में सोए थे। कोई 8:15 बजे 8-10 के बीच में धमाका हुआ। ऐसा धमाका हमने आज तक न देखा न सुना। ऐसी जोरदार आवाज़, धुआं धुआं हो गया। हम घर से निकले, बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकाला, चादरें हटाई, ईंटें हटाई, नहीं हट रही, बहुत मुश्किल से हम निकले। बाहर देखा धुआं ही धुआं। जब बाहर आए गाड़ियों में आग लगी, हमारी गाड़ियां भी जल गई, घर जल गए। जब बाहर आए ट्रेन में धमाका हुआ। यहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को निकाला, बड़ी बहुत मुश्किल थे। ऐसे हालात हमने नहीं देखे और ऐसे नुकसान हमने नहीं देखा। इस नुकसान का अजाला होना चाहिए। सीएम अभी तक नहीं आया, 2 घंटे हो गए हम सीएम को देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान है, कहाँ है हम बहुत नुकसान, बच्चे हमारे अस्पतालों में पड़े हुए हैं। तो ये इसका अजाला नहीं हो सकता जी। बहुत खतरनाक धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका था। ऐसा धमाका हमने नहीं देखा। कुछ पता नहीं चला, इतवार का दिन सोए हुए थे और ऐसा लगा कि कुछ आकर हमारे ऊपर बस कयामत गुजर गई, टूट गई, कुछ आकर गिर गया, क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। चारों तरफ चीखों पुकार थी और हम अपने घरों में फंसे हुए थे। अपनी मदद आपके तहत बाहर निकले हैं और आपके सामने मैं खुद जख्मी हूँ, अभी जो अस्पताल से आ रहा हूँ। घर हमारे तबाह हो गए, आप घर देख सकते हैं, हमारे वहाँ पर है हमारे घर। तो जो है बहुत बुरा हाल है, ये सारा आपके सामने सब कुछ। धमाका होने के बाद मेरे घर के सारे शीशे टूट गए, नुकसान हुआ है। मेरे बेगम, घर वाले को भी जख्मी हुए, शीशे लगे हैं और मेरे भाई के लड़कों को भी जख्मी हैं। वो ड्रामा सेंटर पड़ा हुआ है, इतना नुकसान है। जब बाहर आके मैंने देखा पूरे गाड़ी को, पूरे पार्किंग में आग लगी हुई थी, धुआं ही धुआं था। और फायर ब्रिगेड वाले कम से कम लेट पहुंचे हैं। उसके बाद जाके किसी फायर ब्रिगेड वालों ने कंट्रोल किया है। मैं वज़ीर आला से ये अपील करता हूँ कि इनकी हेल्प की जाए और ऐसे हादसा को रोका जाए और मैं कोई ऐसा नुकसान नहीं आइंदा के लिए किया जाए और जिनका नुकसान है, इनको नुकसान है, इसका अजाला पूरा किया जाए। जैसे देखिए, जैसे आपने सुना कि यहाँ पे अली शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जिस टाइम पे धमाका हुआ वहीं पर मौजूद थे और उसके बाद जो है गाड़ियों में भी आग लगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन साहब से कि ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्लाजा है वो भी जो है मुकम्मल तौर पर जो तबाह हुआ है और जो गाड़ियां हैं यहाँ पर उनमें भी आग लग गई थी। तकरीबन 30 से 40 गाड़ियाँ जो है वो मुकम्मल इसमें जो है जल गई हैं और मुकम्मल जो है मलियामेट हो चुकी हैं। इस टाइम पे यहाँ पे जो है रेस्क्यू की जो ऑपरेशन है वो जारी है। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे यहाँ पे मौजूद है और इलाके को जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है।